6-6 लाख लोग सेलिब्रिटी, जिनके 1-1 लाख समर्थक है, 1-1 करोड़ समर्थक है, ऐसे सेलिब्रिटी धर्म का झंडा लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं। उस समय यात्रा बाधित नहीं हो रही, उस समय कोहरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप 2 हमारे लिए दिसंबर से बैठे हुए, तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपसे मिलने आया अब तक? अभी हमने खुद ही डॉक्टर की टीम को अवगत कराया इंटेलिजेंस के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से। तब अभी डॉक्टर की सीएमओ साहब के यहाँ से डॉक्टर साहब आए, उनके हम आभारी हैं। लेकिन प्रशासन सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जिला अधिकारी का कार्यालय कितना दूर है यहाँ से? कुल यहाँ से 150 मीटर दूर है। 150 मीटर दूर पर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हो। एक आपके सामने बराबर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो महिला और एक वृद्ध 2 साल से निरंतर बैठे हुए, उनकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्या आपको भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या? नहीं, इसके लिए हम अपनी जान दे देंगे। और अपने ये सरकार तो भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइटों का हनन कर रही है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, मेरी निष्ठा का हनन कर रही है, मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रही है, मेरी अभिव्यक्ति का हनन कर रही है। तो मैं चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरे साथी चुप बैठने वाले हैं। पूरी मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है और ये जनमानस हमें सपोर्ट कर रहा है। हमें मथुरा की ब्रजभूमि से अपार सहयोग मिल रहा है, चैनल के लोग भी कर रहे हैं, जनता भी, सभी वर्गों की है। अमीर की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई है। कौन नहीं चाहता समान शिक्षा हो, कौन नहीं चाहता सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़े, कौन नहीं चाहता कि भारत के अंदर समता स्थापित हो, कौन नहीं चाहता कि जातिवाद से मुक्ति हो, बैंक माफियाओं से मुक्ति हो, फीस माफियाओं से मुक्ति हो, और आपका किताब माफियाओं से मुक्ति हो, ड्रेस माफियाओं से मुक्ति हो, वाहन माफियाओं से मुक्ति हो। वाहन का पढ़ाई से कोई संबंध थोड़ी है भाई, बिल्डिंगों का, इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कोई संबंध थोड़ी है। अब ये सरकार निजी संस्थानों को सबको निजी कर रही है। 27,000 विद्यालय बंद करने की बात करी, बड़ी धूर्तता के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे योगी जी कहते हैं कि हम कोई विद्यालय बंद नहीं करेंगे। अरे भाई, तुमने पहले शिक्षा नीति बना दी कि जिस विद्यालय में 50 से बच्चे कम पढ़ रहे होंगे, 49 भी होंगे, तो उसे दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे भारत के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और बीटीसी कर रहे हैं, तमाम उन्होंने बीटेक और सीटेट पास करी है, उन लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? उन लोगों को स्थायी सरकारी रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ तो फिर लाला बनियाओं की दुकानें चलेंगी, लोग अपनी मर्जी से लोगों को उनकी उनकी मूल्यांकन करेंगे, उनकी उनकी मेहनत का, उनको पूंजी का। यहाँ तो पूंजी को महत्व बना दिया है। अरे भाई, पहले हमारी पूंजी तो हमारी मेहनत का परिणाम है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो पूंजी के परिणाम की बात करिए आप, पूंजी हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। हमें हमारी मेहनत को आप हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, इतना प्रोटेक्शन हो सकता है सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो। सरकार खामखा स्किल की बात करती है, जबकि स्किल के नाम पर पिछले 10 साल में मथुरा जनपद की बात बता रहा हूँ, एक पेंटर राइटिंग लिखने वाला एक सरकार पैदा नहीं कर पाई। सरकार स्किल की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन उससे पहले लोग खूब कारीगर पैदा होते थे, खूब मैकेनिक पैदा होते थे। मुझे सरकार आंकड़ा देते कितने मैकेनिक पैदा करें, तो कितने पेंटर पैदा करें, कितने आर्टिस्ट पैदा करें, कितने टेलर पैदा करें, कितने कारीगर पैदा करें, जबकि स्किल के नाम पर तमाम ट्रेनिंग आप चला रहे हैं। कुछ धन्ना सेठों को आप पैसा दे रहे हैं, प्रतिपूर्ति के नाम पर बड़े पैसे वाले कॉलेज वालों की जेब में पैसा जा रहा है। और सरकार को आंकड़े तक नहीं पता है। सरकार को नहीं पता भारत में कितनी जनसंख्या है। सरकार पॉपुलेशन की 12 साल में गिनती नहीं करा पाई है। आरएसएस के दबाव में भी 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी लागू करे गणना कराने के लिए, जनसंख्या की गणना कराने के लिए। अब आप बताइए, कोरोना की बात कर रहे थे कि जनगणना नहीं हो सकती। अरे भाई, सारी चीजें आप करा रहे हो। आप चुनाव करवा रहे हो, आप नगर निगम का चुनाव से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव हुआ है, आपने पार्टियां खरीदी हैं, आपने पार्टियां बेची हैं। अब आप जानते हो दलाली दस्तूरी तो पास बैठ कर की हो सकती है, दूर से तो होती नहीं है। तो आप किसी के पास भी गए, उसके लिए कोरोना नहीं है, उसके लिए ओमिक्रॉन नहीं है। अब क्या कोरोना का भाव दिया जा रहा है इस पर? अब इस पर यही करेंगे, आप जाम लगा देंगे, आप यातायात को बाधित करेंगे। और इसमें कोरोना, बताइए, कोरोना तो दिल्ली तक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर भारत में कोरोना देखने को भी नहीं मिला। जैसे कि सर्दी का माहौल चल रहा है, सर्दी कड़ाके की सर्दी रात को पड़ती है, आप खुले आसमान में अपने सहयोगी से कहो जरा दिखाएं पूरा ब्यौरा। आप खुले हुए बिना कोई टेंडर की सहायता से आप अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हो, क्या प्रशासन इसकी कोई व्यवस्था कर रहा है? नहीं, प्रशासन को क्या जरूरत? प्रशासन की तो मानवीय संवेदनाएं बिल्कुल सूख गई है, शून्य हो गई है। उनमें मानवता नाम की कोई चीज होती तो आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए वो हमें जरूर कुछ पूछने आते, हमारा हालचाल पूछते। उनको तो सरकार ने भैया बना रखा है, वो तो तोते बने हुए हैं। वो तो सरकार जो कहेगी। अब सरकार किसकी है? सरकार तानाशाहियों की सरकार है। प्रशासन में ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो दबे सर से कहते हैं कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक आका का आदेश नहीं होगा, जब तक इन सांप्रदायिक जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका आदेश नहीं होगा, तो वो रोजगार की बात करने ही नहीं देंगे। अब जो आपके सहयोगी हैं, इनकी स्थिति कैसी है इस वक्त? इस समय इनकी स्थिति हालत है, अभी खराब है इनकी स्थिति, क्योंकि दवाई हम इसलिए भी नहीं ले सकते जब तक प्रशासन हमें अनुमति नहीं देगा, क्योंकि हम भूख हड़ताल तब तक नहीं तोड़ सकते। अभी आपके सामने स्वास्थ्य टीम गई है, सीएमओ साहब को वो रिपोर्ट देगी। आपकी सत्यता आपके सामने है। आज कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया।
एक आपके सामने सत्य है और सत्य पूरी सड़क पर है, सब लोग आते जाते देख रहे हैं। और हम अनुमति अपनी जान दे करके भी लेंगे। हमारे पास दंडवत यात्रा को करने वाले कार्यकर्ता है, हमारे समर्थक है। मथुरा का जन जन जो समता भारत में समता, समाज में समता स्थापित करना चाहता है, आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, सामाजिक न्याय चाहता है, प्रत्येक नागरिक हमारे साथ है। हम इस लड़ाई को ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, जान दे देंगे, अनुमति लेकर के रहेंगे। हम अपनी बात विपक्ष से भी कहने जा रहे हैं दिल्ली। हम महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। हमें अपने राष्ट्रपिता की महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से कोई नहीं रोक सकता। हमको अपनी बात अपने प्रतिनिधियों को बताने से, लिखकर देने से कोई नहीं रोक सकता। संविधान हमें फंडामेंटल राइट देता है और हमारे मौलिक अधिकार देता है। इनका हनन हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। हम जान दे देंगे, अनुमति लेके रहेंगे, दंडवत यात्रा करके रहेंगे। देखा कि यहाँ पर दंडवत यात्रा के लिए इन्होंने जो मांग रखी थी वो मांग पूरी ना होने के कारण ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार से ये कह रहे हैं अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे